प्रिय छात्रों, मैं सविता भदौरिया, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। कोविड-19 महामारी के इस दौर में सामाजिक आर्थिक जीवन अव्यवस्थित हो गया है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है कॉलेज का। अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। इसलिए इस सत्र आप सभी को तकनीकी माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जहां सभी विषय से संबंधित प्राचार्य आचार्य आप सभी को वीडियो कंटेंट अपलोड करके शेयर करेंगे। विषय संबंधी यूट्यूब चैनल भी बने गए हैं जहां आप कभी भी किसी भी वीडियो को किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार उपयोग में ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताया गया है। आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए हैं। एग्ज़ाम में 2 भागों में पेपर होता है। पार्ट 1 में 12 शॉर्ट टाइप के आंसर्स आते हैं और पार्ट 2 में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं 6 में से आपको कोई 3 करने होते हैं और प्रत्येक 2 क्वेश्चन 1 यूनिट को कवर करता है। पेपर सेकंड में भी वही स्थिति है, इसलिए पेपर फर्स्ट आपका है सोशल रिसर्च मेथड। इसकी 3 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमिना यानी सामाजिक प्रघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे होता है, क्या विधि है, कितने चरण हैं, प्राकल्पना क्या होती है, अनुसंधान के कितने प्रकार हैं, जैसे प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान इत्यादि। यूनिट सेकंड में रिसर्च मेथड एंड टेक्निक्स, शोध की प्रविधियाँ और तकनीकों के बारे में बताया गया है। शोध की प्रविधियाँ और तकनीक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब गणनात्मक और गुणात्मक है। क्वालिटेटिव के अंतर्गत आप ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस यानी कि अवलोकन और व्यक्तिगत अध्ययन, अंतर वस्तु विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। और क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंतर्गत सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और निदर्शन पद्धति क्या होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। यूनिट थर्ड में क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अनुसंधान के दौरान जितने भी तथ्य और आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उनका वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण किस तरीके से किया जाता है, यूनिट थर्ड उससे संबंधित है। डाटा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की पद्धतियाँ, इसके अंतर्गत मीन, मोड, मीडियन या बहुलक, मध्यिका और समांतर माध्य इत्यादि तकनीकों प्रविधियों के बारे में बताया गया। अब आता है पेपर सेकेंड, रूरल सोशोलॉजी। भारत गांव का देश है। 65% आबादी गांव में निवास करती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक सब सोशोलॉजी पार्ट के रूप में रूरल सोशोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। आगे आप अगर सोशोलॉजी से एमए करते हैं तो आपको फिर से ये पेपर पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, फर्स्ट पेपर जो आपको रिसर्च का था, उससे अगर आप एमफिल, पीएचडी या किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं तो फर्स्ट पेपर उसका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सेकंड पेपर में भी 3 यूनिट हैं। इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशोलॉजी मतलब ग्रामीण समाज का इंट्रोडक्शन, ग्रामीण समाजशास्त्र का इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र, विषय वस्तु, इसके अध्ययन का महत्व, ग्रामीण समाज के बेसिक कॉन्सेप्ट, पीजेंट सोसाइटी यानी कृषक समाज, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण, लघु परंपरा, वृहद परंपरा उन्हें किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में फैली हुई है, ग्राम नगर ऐसा तत्व क्या होता है, इन विभिन्न छोटी छोटी अवधारणाओं के बारे में बताया गया है। यूनिट सेकंड जो है उसके अंतर्गत सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत का सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना के अंतर्गत संरचना क्या होती है,
उस कैसे बनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत परिवार कैसा है, जाति व्यवस्था क्या है, नातेदारी क्या है ग्रामीण परिवेश में, धर्म की स्थिति क्या है, ग्रामीण राजनीति के बारे में, और जाति पंचायत का क्या रोल होता है ग्रामीण क्षेत्र, इसके बारे में बताइए। आप सभी लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, थोड़ा बहुत माध्यम से आसानी से इसे समझ सकते हैं। यूनिट 3 है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, भारतीय समाज का ग्रामीण परिवर्तन। अब वो कैसे हुआ है, पंचायती राज, इससे संबंधित पंचायती राज व्यवस्था क्या है, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, हरित क्रांति के क्या रोल हैं, वैश्वीकरण की अवधारणा और वैश्वीकरण का ग्रामीण कृषि क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ा है, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।